हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान, सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि भूत ने दवाखाने में एम्बुलेंस कैसे चलाई, उसका जब भंडाफोड़ हुआ तो क्या सत्य सामने आया। तो हम देखते हैं कि संत कबीर जी ने कहा था कि आया था किस काम से सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले अपने आप पहचान। इसलिए हमने अपने आप को पहचानना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, आंख बंद करते हैं, तर्क नहीं करते हैं, उनको कोई भी मूर्ख बना सकता है। और शिक्षा हमें समझदारी देती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा लेने के बाद में यदि हम उस प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो आज का विषय देखते हैं कि भूत ने एम्बुलेंस कैसे चलाई। ये घटना है गोंदिया ज़िले के नवेगांव बांध की। वहाँ पर ग्रामीण रुग्णालय है RH। वहाँ गांव में अफवाह फैल गई और लोगों ने सबको बता दिया कि कल रात में भूत ने दवाखाने की एम्बुलेंस चलाई। अखबार में भी बाद में एक खबर आई थी, लेकिन उसका खंडन किया गया। और मैं गांव में जा रहा था घूमने के लिए, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि चौहान सर, आप तो भूत नहीं है ऐसा कहते हो, लेकिन अस्पताल में तो भूत एम्बुलेंस चलाती है। भूत के डर से वहाँ के जो पेशेंट है, मरीज है, अस्पताल छोड़ के भाग रहे हैं। मैंने सत्यता जानने के लिए मेरे दोस्त को साथ में लिया, भीमराव जी मोडगरे और पत्रकार किशोर शंबरकर जी। हम तीनों गए अस्पताल में छानबीन करने के लिए, खोज करने के लिए, भूत को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हम वहाँ के मेडिकल ऑफिसर जो थे डॉक्टर खान, उनसे मिले। उनके क्वार्टर में जा कर के उनसे पूछताछ की। उनको हमने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके इस अस्पताल में, आपके मतलब सरकारी अस्पताल है, यहाँ के आप इंचार्ज हो और यहाँ पर एम्बुलेंस चलाने के लिए आदमी नहीं है, भूत है? भूत ने एम्बुलेंस चलाई है ऐसा लोग कहते हैं। इसके पीछे की सत्यता हमको बताइए। पेपर में हम देंगे, लोगों को बताएंगे कि सचमुच में यहाँ पे कौन है। तो वो कुछ सेकंड के लिए रुके और कहने लगे कि मैं जब रात में सोया था तब कोई रूह रात में आई, मेरे छाती पर बैठ गई, दबाव डाला मेरे ऊपर और मैं घबरा गया। हमने उनको पूछा कि सचमुच में आप भूत को मानते हो, रूह को मानते हो, आत्मा को मानते हो? उन्होंने कहा कि रूह तो होती है। जैसे उन्होंने कहा कि रूह होती है, आत्मा होती है, तब हमें लगा कि इन्होंने मेडिकल की जो पढ़ाई की है वो व्यर्थ है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है भाई? इसके पीछे का कारण ये है कि बचपन से इनके ऊपर घर के परिसर के लोगों ने जो भी संस्कार किए हैं, धर्म के नाम पर या अन्य कुछ चीज़ों के नाम पर, वो अभी भी वैसे ही फिट है। सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करने से काम नहीं चला इनका। कोई भी डॉक्टर आत्मा को नहीं मानता है। आज तक आत्मा किसी को दिखी भी नहीं है, लेकिन
कुछ डॉक्टर यदि आत्मा को, रूह को, सोल को यदि मानते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई बेकार है उनके लिए। उनको हमने कहा कि एम्बुलेंस भूत ने चलाई थी, ये सच है क्या? उन्होंने कहा सच है कि नहीं पता नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता। हमने उनको कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रूह वगैरह कुछ नहीं है, भूत भी नहीं होते हैं, भूत दिखाइए और इतने लाख रुपए का इनाम पाइए। डॉक्टर साहब, आप यदि भूत को मानोगे यार, पेशेंट का क्या होगा जी? वो चुप रहे। हमने बोला ठीक है, हम हमारे हिसाब से छानबीन करते हैं। आपको तो रूह ने दबाया, लेकिन हमारे प्रश्न ने उनको दबा दिया था, वो चुप हो गए। फिर हमने सच जानने का प्रयास किया। डॉक्टर को हमने चैलेंज किया कि आपको यदि रूह दिखेगी, भूत दिखेगा तो तुरंत हमको फ़ोन करना, ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमने उनको ये भी पूछा कि किस एम्बुलेंस को भूत ने चलाया था, एम्बुलेंस कहाँ है? उन्होंने उंगली से हमें बताया कि वो एम्बुलेंस वहाँ अस्पताल के नज़दीक खड़ी हुई है, उसके पीछे कुछ रहने वाले लोग भी हैं, मकान भी है। हमने कहा ठीक है। मैं, भीमराव मोटघरे जी और किशोर श्यम्बरकर पत्रकार, तीनों गए वहाँ पे। हमने वहाँ के लोगों को पूछा, कुछ मरीजों को पूछा कि सचमुच में आपको भूत ने एम्बुलेंस चलाते हुए घटना दिखी क्या? एम्बुलेंस चली क्या? किसी ने कहा कि हम तो अंदर थे, हमको पता नहीं है, वार्ड में ज़्यादा पेशेंट भी नहीं थे, कुछ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और एक ने कहा कि हाँ, बोले भूत वगैरह होता है, एम्बुलेंस उन्होंने चलाई होगी बोले, क्योंकि बोले एम्बुलेंस आगे जा रही थी, लाइट चालू हो रहे थे, बंद हो रहे थे, और लोगों ने अफवाह फैला दी, बोले सर चलाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा। हमने बोला कोई बात नहीं है। एम्बुलेंस के पीछे जिनका मकान था वो हमारे परिचित थे, डोंगरवार जी, उनकी बेटियां हमारे विद्यालय में पढ़ती थी। हमने उनको कहा कि वो भी टीचर थे कि सर एम्बुलेंस कल किसी ने चलाई क्या रात में? नहीं बोले। तो मैंने बोला वो ट्रैक्टर जो खड़ा है, ट्रैक्टर वो किसका है? इन्होंने कहा हमारा है। वो यूँ हुआ बोले सर कि एम्बुलेंस सामने खड़ी थी, ड्राइवर ने ट्रैक्टर लाया, एम्बुलेंस के पीछे खड़ा किया, और एक दो बार लाइट चालू बंद और आवाज़ कम ज़्यादा किया बोले, अक्सर ड्राइवर लोग करते हैं। और उस एम्बुलेंस के अंदर से लाइट लोगों को सामने दिखी होगी बोले, और उसी को इन्होंने समझ लिया कि भूत ने एम्बुलेंस को चलाया। बात हमारे समझ में आ गई, क्योंकि कांच के अंदर से लाइट इनको दिख सकती है। फिर ड्राइवर को पूछा, ड्राइवर ने कहा कि हाँ बोले सर मैं आया था, बोले एक राउंड लगाया ऐसे, और लाइट चालू बंद करके देखा मैंने, और ट्रैक्टर को वहीं पे पीछे रख दिया और मैं चला गया। इस प्रकार से सच सामने आया दोस्तों। एम्बुलेंस चलाने वाला भूत नहीं था, ट्रैक्टर का ड्राइवर था। एम्बुलेंस के बाहर प्रकाश दिखाई दिया लोगों को और उनको लगा कि भूत ने एम्बुलेंस को चलाया। ये अफवाह है, भूत का डर चारों तरफ फैल गया था। उसके बाद में हमने अखबार में दे दिया था कि ट्रैक्टर के लाइट थे और लोगों ने उसे एम्बुलेंस के लाइट समझ लिए और भूत है वहाँ, ऐसी अफवाह फैला दी। यहाँ सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहें बहुत फैलती है। बचपन से हमारे ऊपर जो भी संस्कार किए जाते हैं वो मिटते नहीं है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, बहुत सी
अंधश्रद्धा, अंधविश्वास हमारे अंदर वैसे ही रह जाते हैं। पढ़ाई से इंसान समझदार बनता है, उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों। अच्छे पदों पर विराजमान बड़े बड़े लोग भी अंधविश्वास को मानते हैं। जैसे एक मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पराजय करने का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जी, ये राष्ट्रपति थे, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने तार तार कर दिया था। कैसे? जब उनको सरकारी एरोप्लेन मिला, विमान मिला, वो उसमें बैठकर आंध्र प्रदेश के पुट्टपुर्ती के सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपमान है, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति आदमी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उनके अंदर नहीं हुआ क्या? ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से उनके ऊपर जो संस्कार किए गए थे वो भूल नहीं पाए और अंधविश्वास में बह गए। हमारे देश के मंत्री भी विमान के पहिए के नीचे नींबू मिर्ची टांगते हैं, रखते हैं। ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पराजय है, अपमान है विज्ञान का। ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए। अपने निजी जीवन में कुछ भी करो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आप सरकारी पद पर विराजमान हो, भूत को मानते हो, नींबू मिर्ची एरोप्लेन के वहाँ पे टांगते हो और कहते हो कि ये भारतीय संस्कृति है। ये ऐसी भारतीय संस्कृति नहीं है दोस्तों। शोले का आसरानी का डायलॉग मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि इतनी सारी बदलियों के बाद हम नहीं बदले क्या? इसलिए इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में यदि आप नहीं बदलोगे, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और उसका स्वीकार आप नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है इस शिक्षा का। पढ़े लिखे लोग जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनका निरीक्षण अनपढ़ लोग करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। पढ़े लिखे लोग यदि अंधविश्वासी रहेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे वोट बैंक के लिए, तो हम क्या सोचेंगे? ये भी एक गंभीर सवाल है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने समझदारी से कदम उठाना चाहिए, अपना व्यवहार करना चाहिए और समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहिए, एक आदर्श उनके सामने रखना चाहिए। सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंधविश्वास को भगाने में मेरी मदद कीजिए दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि एम्बुलेंस को किसी ने नहीं चलाया, भूत ने नहीं चलाया, ये बात ध्यान में रख लीजिए। धन्यवाद।